तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने कभी ना कभी ऐसा फील किया होगा कि आपके पास एक अच्छा सिस्टम है, आप बहुत अच्छे से बैक टेस्ट किए हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है, आपका एकदम स्ट्रैटेजी सब सही चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लॉस करते हो। कि मान लेते हैं आप एक वीक ट्रेड किए और एक वीक के एंड में आप लॉस में, तो आपको लगता होगा कि यार मेरा सब कुछ सही है, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी सही है, मेरे मेंटोर अच्छे हैं, मैं सब कुछ सही तरीके से कर रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड सही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लॉस कर देते हो। देखो, इसमें आपका सिस्टम ख़राब नहीं है, आपको ऐसा लगता होगा कि यार मेरा सिस्टम ही ख़राब है, आप उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आपका लॉस लग जा रहा है। समझ रहे हो ना? मतलब इसमें आप ये भी नहीं सोच सकते हो आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, इस वजह से आप लॉस करते हो। डिसिप्लिन की भी कमी नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग ही ऐसा ट्रेन नहीं हुआ है, मतलब कि लॉस को झेलना, ये सब चीज़ों के लिए हमारा दिमाग बना ही नहीं। तो इस वजह से आप अपना सिस्टम क्या करते हो, टाइम टू टाइम चेंज करते हो, इसके बजाय कि आप अपने दिमाग पे काम करो और अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करो, ना कि सिस्टम को। अगर आप अपने साइकोलॉजी को सही करोगे तो आप सिस्टम को अपने आप फॉलो करना शुरू कर दोगे, और कोई सा भी सिस्टम काम करता है। मैं इस वीडियो में एज्यूम करूँगा कि कोई 40% एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटजी पे ही बात करें, क्योंकि ये सबसे ख़राब हो सकता है कि हाँ 30-40% आपका एक्यूरेसी है। मतलब 10 में से आप 6-7 बार ट्रेड में आपका लॉस होता है, 3-4 बार ही आप प्रॉफिट में रहते हो। मतलब इस सिनारियो के बेसिस पे बात करेंगे, सो दैट आप इस वीडियो से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे कि हाँ यार, मैथ तो मतलब मैथ के हिसाब से तो हम इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉस कर रहे हैं तो वो तो हमारी गलती है, मतलब सिस्टम की गलती नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, कभी ना कभी क्या हुआ ही होगा कि आपने कोई ट्रेड लिया और वो ट्रेड आपका 1:1 पे चल रहा है, तो आप ऐसा सोचते हो कि यार ट्रेड क्लोज कर देते हैं, कहीं रिवर्स ना हो जाए, मेरा सारा प्रॉफिट चला जाएगा, और आप उस ट्रेड को कट कर देते हो। मतलब आपने वहाँ पे सिस्टम फॉलो नहीं किया है, मतलब जैसे ही 1:1 मिला आपने ट्रेड को कट कर दिया। दूसरा सेम सिनेरियो आपके साथ सेम कभी ना कभी होता ही है, हर दिन होता है, या फिर वीक में 1-2 बार तो ऐसा होता है कि आपने कोई ट्रेड लिया और वो ट्रेड आपके अगेंस्ट में गया, आपने कहीं पर स्टॉप लॉस डाला था, वो आपके स्टॉप लॉस तक जाता है, आप ऐसा एज्यूम करते रहते हो कि स्टॉप यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो जाएगा, या फिर स्टॉप लॉस हटा देते हैं, नहीं तो मेरा लॉस हो जाएगा, और आप स्टॉप लॉस या तो हटा देते हो, नहीं तो स्टॉप लॉस को बढ़ा देते हो, और वो क्या होता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट में चलता चला जाता है और आपका वहाँ पे बिग लॉस हो जाता है। तो आप यहाँ पे गलत क्या कर रहे हो? गलत आप ये कर रहे हो कि आप सोचते हो, एज्यूम करते हो मार्केट में कि यार बाउंस बैक हो जाएगा, मेरा लॉस बच सकता है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि चलो ठीक है, जाने दो, एक ट्रेड अगर मेरा एसएल के पास आ चुका है, मैं गलत हो चुका हूँ, चलो गलती एक्सेप्ट करते हैं, नए ट्रेड अच्छे तरीके से प्लान करेंगे और नेक्स्ट ट्रेड में बिल्कुल सही से सिस्टम को फॉलो करके सेम ट्रेड को करेंगे, मतलब सेम तरीके से 1:2 या फिर 1:3 के आरआर रेशियो पे ट्रेड करेंगे। तो वो एक क्या होगा कि कभी भी आप बिग लॉस नहीं लोगे, और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने से मतलब क्या चीज़ रोकता है? बिग लॉस, और आप उसी को कट करने का तरीका ढूंढते हो, मतलब बिग लॉस से कैसे बचना है। तो मैंने पिछले लर्निंग वीडियो में आपसे शेयर भी किया था, जो मैंने पिछला वीडियो डाला था वाई 90% फेल इन द ट्रेडिंग। सो उसमें क्या होता था कि मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट बताया था कि एक तो होता है बिग प्रॉफिट, दूसरा होता है बिग लॉस, तीसरा होता है स्मॉल प्रॉफिट, और चौथा होता है स्मॉल लॉस। समझ रहे हो ना? मतलब प्रॉफिटेबल आप कैसे रहोगे? जब आप बिग प्रॉफिट और स्मॉल लॉस में रहोगे। अगर आप 2 चीज़ को फॉलो करते हो तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट तो होता रहता है। लॉस में आप कहाँ पे रहोगे? जब आप लॉसेस बड़े लोगे, बिग लॉस वाले क्वाड्रेंट में आप रहोगे, कि आप लॉस तो बड़े बड़े ले रहे हो, बाकी प्रॉफिट छोटा मोटा निकाल रहे हो। तो ये लॉजिकली सही नहीं है कि आप कभी भी पैसा बना सकते हो मार्केट से। समझ रहे हो ना? और हमें क्या लगता है कि यार हमारा सिस्टम ख़राब है, या फिर हम सही तरीके से ट्रेड नहीं करते हैं, या फिर हम डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप सोचते हो, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है। हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही डिज़ाइंड है
कि वो सर्टेनिटी को ही हमेशा एक्सेप्ट करना चाहता है, अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट नहीं करता है। अनसर्टेन चीज़, मैं एक जगह बुक में पढ़ रहा था, ह्यूमन इवोल्यूशन में पढ़ रहा था, तो उसमें एक ऐसा रिसर्च था कि जैसे हमारा दिमाग कैसे कैसे इवोल्यूशन में कैसे कैसे आगे बढ़ा और हमारे अंदर क्या फैक्टर्स है, इनबिल्ट फैक्टर कैसे कैसे डेवलप हुआ है। तो इसमें एक ये चीज़ ऐसा था कि जैसे सपोज़ पहले जंगल में क्या होता था, हमारा दिमाग कैसे सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी वाले चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे जंगल में कभी भी कुछ भी दूर से आवाज़ आती थी तो आवाज़ आते से ही लोगों को लगता था टाइगर है और भाग जाते थे और वो बच जाते थे, चाहे वो टाइगर हो या फिर ना हो। लेकिन कुछ लोग जो चीज़ ऐसा एज्यूम करते थे कि 30% चांस है कि वहाँ पे टाइगर हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी, वो वहाँ पे मारे जाते थे। तो इस वजह से, समझ रहे हो ना, ये रीज़न था कि धीरे धीरे हमारा दिमाग क्या हो गया कि कुछ भी अनसर्टेनिटी मतलब प्रोबेबिलिटी वाला चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना, कि मतलब ऐसा एज्यूम ही नहीं करना कि टाइगर है कि नहीं है, अगर आवाज़ आया है तो वहाँ से भागना है। तो ये वाला जो फैक्टर है कि हमें अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आता है। और मार्केट में क्या है, पूरा गेम है प्रोबेबिलिटी का, अनसर्टेनिटी का, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि मैं सही भी हो सकता हूँ और गलत भी हो सकता हूँ। तो अभी मैं आपसे एक और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल चीज़ बात करने वाला। पहले इस एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ कि जैसे ये जो गैप है ना गाइस, ये अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी, यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है और एक नूब ट्रेडर या फिर बिगनर ट्रेडर या फिर लॉस मेकिंग ट्रेडर बनाता है, डिसाइड करता है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हो या फिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर या फिर एक लूज़र बनने वाले हो। वैसे लूज़र चीज़ तो कुछ होता नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे इस चीज़ को टैकल करते हैं, कैसे इस चीज़ को मास्टर करते हैं, वो काम करते हैं रिस्क कंट्रोल पे, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन, मतलब ट्रेड गलत हो सकता है, तो रिस्क कंट्रोल करते हैं। वो अपने पोजीशन साइज़ पे काम करते हैं, फिर नेक्स्ट ट्रेड पे काम करते हैं। तो ऐसे होता है।